ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पातंजल योग सूत्र के साधना पाद के 12वें सूत्र को। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्लेश जो है हमारे यानी जीवा के जीवन में दुख का बहुत बड़ा कारण है और क्लेश को हम कैसे मिटा सकते हैं वगैरह, ये हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। सो लेट्स स्टार्ट विद 12th सूत्र। पदा बाय पदा हम लोग चांट करते हैं, फिर बाद में पूरा सूत्र एक साथ चांट करेंगे। क्लेशमूलः क्लेशमूलः कर्माशयो कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। अब पूरा सूत्र एक साथ। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। क्लेश मूलः, क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी। कर्म आशयः, कर्माशयः यानी समुच्चय कर्म जो है हमारे पूरे कर्म संस्कार के रूप में जो कर्म है, उन सारे कर्मों का जो समुच्चय है, वो पूरे कर्मों का जो समुदाय है वो कहलाता है कर्माशय। कर्म फल का जो पूरा समुच्चय है वो। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट यानी वर्तमान जन्म, अदृष्ट यानी आने वाले जन्म जो हमने अभी देखे नहीं है, वो जन्म वो हमें भोगने होते हैं, भोगने पड़ते हैं। किस वजह से? क्लेश की वजह से, कर्माशय की वजह से। अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। आशयः, कर्माशयः में आशयः, आशय जैसे आशियाना है, घोंसला है। जैसे चिड़िया के लिए घोंसला है, उसका आशियाना है, उसका ठिकाना है, उसकी रूट्स है। वैसे ही हम दिन भर कहीं भी भटक ले, आखिर तो हमें घर ही आना होता है। उसी तरह ये आशय, कर्म रूपी आशय जो है, या कर्म का जो आशय है, ये जहां पे हम जीवात्मा बसे हैं, जीवात्मा की रूट है, वो है कर्माशय। कर्म, या जैसे भगवत गीता में कहा कर्म योग या कर्म जो भी है, और यहां पतंजलि मुनि उसी कर्म को क्रिया के नाम से बताते हैं। सो क्रिया योग, सो भगवत गीता का कर्म योग और पतंजलि मुनि द्वारा बताया गया क्रिया योग, ये दोनों एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। सो कर्म यानी क्रिया, यानी कोई भी वो एक्शन जो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं अपने कर्तृत्व भाव से, यानी डेलिबरेट एक्शन है और साथ में कर्तृत्व भाव भी है। क्योंकि डेलिबरेट एक्शन जो है मुक्त पुरुष भी करते हैं, वो भी डेलिबरेट एक्शन है, लेकिन उनके कर्म जो होते हैं वो निर्बीज कर्म है। उनके कर्मों से उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक आम इंसान के जो कर्म है, उनसे उनको कर्म का फल अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कर्तृत्व का भाव है, इसलिए। अब ये जो कर्म है, ये कोई केवल फिजिकल बॉडी से हमने कर्म किया वहां तक सीमित नहीं है। आपने फिजिकली कोई कर्म करते हो कायिकम लेवल पे या वाचिकम लेवल यानी स्पीच लेवल पे बोलकर, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, ये भी एक कर्म है। सो बोलकर, या मानसम कर्म, मानसम कर्म कुछ भी, आप मेंटली किसी के बारे में कुछ सोचते हो, अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है। तो कायिकम, वाचिकम और मानसम, ये तीनों लेवल पे हम जो कर्म करते हैं, और ये कॉन्शियसली किया हुआ कर्म है विथ हमारे कर्तृत्व भाव से, यानी
अहम कर्ता अहम भोक्ता, इस भाव से जो हम कर्म करते हैं और भोगते हैं, तो वो दोनों चीजें जो है जहां पे अहम भाव है। और ये अहम भाव कहां से आया, अस्मिता भाव कहां से आया, अविद्या से। अविद्या क्या है, क्लेश है। तो जो 5 क्लेशों के बारे में हमने बताया और जिसका रूट कॉज है अविद्या, सो ये अविद्या ही रूट कॉज है हमारे अस्मिता भाव के लिए, अहम भाव के लिए, और यही हमारे रूट कॉज है कर्तृत्व भाव के लिए, और जिसकी वजह से हम कर्म कर रहे हैं। सो ये जो सारे कर्म हैं या सारे कर्मों का जो फलम है, कर्माशय है, इनकी जो रूट्स है वो इस क्लेश में बसी है, इस अविद्या अस्मिता में बसी है। ये अविद्या अस्मिता है, इसलिए कर्म हो रहे हैं, इसलिए हमें कर्म भोगना पड़ता है। एक और चीज यहां पे नोट करने की यह है कि जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, जो क्रिया हम करते हैं किसी भी लेवल पे, उसे तो कर्म कहते ही हैं, लेकिन जो कर्म का फल है, जो कर्म करने के बाद उसका जो फल हमें प्राप्त होता है, दृष्ट अदृष्ट फल जो हमें प्राप्त होता है, उसे भी हम अपना कर्म कहते हैं। हम कहते हैं ना भाई, जो अच्छा कर्म करे तो कर्म तो भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो वो भी भोगना पड़ेगा, अच्छा भी भोगना पड़ेगा। सो दोनों कर्म है, भोगने पड़ेंगे, कर्म भोगने पड़ेंगे, यानी कर्म करने के बाद उसका जो रिजल्ट है, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वो फल हमें भोगना पड़ेगा। सो कर्म और कर्म फल दोनों को भी हम कर्म कहते हैं। अब ये 2 तरह के कर्म फल होते हैं, एक है पुण्य और एक है पाप। पुण्य कर्म यानी जो आप अच्छी भावना से जो आप कर्म करते हैं, जहां पे आप दूसरों के बारे में भला बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, तो वो हो गए अच्छे कर्म। जहां पर आप दूसरों के बारे में या किसी के बारे में भी बुरा सोचते हैं, तो वो हो गया पाप कर्म। अब एक बात और नोटिस करने की है, कुछ कर्म हम नहीं करते, जो हमें करना चाहिए हम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कर्म में आ सकता है। क्यों? क्योंकि किसी ने हमें फोर्स किया गलत काम करने के लिए और वो हम नहीं कर रहे हैं, भले वो हमारे बॉस होंगे, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो कर्मा। आपने उस कर्म को डिनाई किया, वो भी आपका कर्मा है, उसको डिनाई करने का। अब यहां पर बीइंग एन एम्प्लॉय, आप जहां पर भी हो, आपका कर्म करना आपका ये कर्तव्य है। लेकिन अगर ये कर्म किसी को नुकसान पहुंचाने का है, देश को नुकसान पहुंचाने का है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का है, तो आपने उससे कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, भले मुझे जॉब छोड़ना पड़ जाए। देयर इज अ कर्मा कि आपने अपने बॉस के आदेश को नहीं माना, इसलिए आपको जॉब छोड़ना भी पड़ सकता है। लेकिन यहां पर आपने अच्छे कार्य के लिए उस कार्य को मना किया, उसका पुण्य कर्मा आपको मिलेगा। लेकिन यही आपका कोई कर्तव्य कर्म है, आपको कोई काम करना है और वो आपका कर्तव्य कर्म है, लेकिन आप नहीं करते, दैट इज पाप कर्मा। और इस पाप कर्मा को हम कहते हैं प्रत्यवाय पाप कर्मा। तो कर्म फल जो होता है वो भी 2 तरह से प्राप्त होता है। एक होता है दृष्ट रूप से। दृष्ट रूप से यानी जैसे आपका हाथ अगर अग्नि में गया तो हाथ जल जाएगा, ये दृष्ट रूप है। लेकिन आप किसी को बचाने के लिए अपना हाथ अग्नि में डाल रहे हो, फिर वो चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उस वजह से आपका हाथ तो जल गया, वो डायरेक्ट दृष्ट कर्मा है, दृष्ट फलम है। लेकिन किसी को, आपने किसी की जान भी बचा ली है, तो उसका आपको जो कर्म फल मिलेगा वो कब, कहां, किस रूप में, कैसे मिलेगा, ये आपको पता नहीं। इसे हम कहते हैं अदृष्टा, अदृष्ट कर्म फला। सो कर्म फला 2 तरह के हो सकते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। जो आपको कर्म मिल गए, तुरंत दृष्ट रूप से हो गए, वो तो मिल गए। लेकिन जो आपके कर्म फला अक्रू हो गए, यानी कर्म फला तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपको मिले नहीं है, वो आपको भविष्य में कभी मिलेंगे, उसे कहते हैं पुण्य और पाप। अब पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्मा को कुछ लोग गुड लक भी बोलते हैं,
या भगवान का ग्रेस भी बोलते हैं, कृपा है, ईश्वर कृपा है। तो पुण्य कर्मा बोलिए या ग्रेस बोलिए, ईश्वर कृपा बोलिए या गुड लक बोलिए, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। उसी तरह से जो पाप कर्मा है, वो कहते हैं ना, शाप मिल गया किसी को या पाप कर्मा हो गया या आपका बैड लक है कोई चीज में कहीं पर, सो वो हो गया आपके पाप कर्मा। अब पुण्य कर्मा किस तरह से होते हैं? जैसे आप कोई भी पूजा आराधना करते हो, अपने इष्ट देवता की ईश्वर आराधना करते हैं, वो पुण्य कर्म हो गया। रीचिंग आउट कर्मा, यानी आप दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़कर उनकी हेल्प करते हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, बट आप दूसरों की हेल्प के लिए वो काम कर रहे हैं, दैट इज रीचिंग आउट कर्मा। या आपके बॉस या आपकी कंपनी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि आप दिन भर में इतना काम करोगे और आप उससे कुछ ज्यादा देने के प्रयत्न करते हो। आपका जो क्लाइंट है उसको जो सर्विस आपको देनी है, आप उससे कुछ ज्यादा देने का प्रयत्न करते हो। वहां पर भले वो फलित हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर से भावना ऐसी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे सर्विस दे सके अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को। दैट इज पुण्य कर्मा। तो जितनी आपसे उम्मीद की जाए उससे आप ज्यादा दे रहे हो और आप दूसरों के भले के बारे में दे रहे हो, चाहे वो कायिकम मानसम या वाचिकम लेवल पे है, किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। वो फिजिकली आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप बोल कर कुछ अच्छा बोल रहे हैं किसी के बारे में, किसी को अच्छे कोट्स दे रहे हैं, किसी को इंस्पायर कर रहे हैं वगैरह, या किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, मन ही मन में आप दूसरों को दुआएं देते हैं, जैसे हम प्रेयर करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये प्रेयर भी एक पुण्य कर्म है। जब आप किसी की मदद करते हो तो वहां पे दो तरह की बातें हो सकती है। या तो आप किसी नॉन पर्सन को, अपने दोस्त है, रिश्तेदार है, आपके हस्बैंड वाइफ या स्पाउस है या बच्चे हैं, आप उनकी कोई हेल्प कर रहे हो, और या आप किसी अननोन व्यक्ति की हेल्प करते हो। तो क्या जब आप किसी नोन व्यक्ति की मदद करते हो या किसी अननोन व्यक्ति की मदद करते हो, दोनों में पुण्य तो मिलेगा, लेकिन क्या दोनों में एक ही काम के लिए पुण्य एक समान मिलेगा? नहीं। जब आप किसी पहचान वाले के लिए, जहां पे आपका कुछ कनेक्शन है, आपके रिलेशनशिप है, वहां पे आप कोई पुण्य कर्मा करते हो उनके लिए, सो वहां पे स्नेह है इसलिए आप कर रहे हो, तो पुण्य कर्मा तो मिलेगा, मगर उतना नहीं मिलेगा जितना अगर उससे कई गुना कम कर्म भी आपने वैसे इंसान के लिए किया जिसको आप जानते नहीं है, लेकिन बस आप वहां पे अवेलेबल थे हेल्प करने के लिए, या यू रीच आउट टू देम, आप वहां तक पहुंच गए, उनकी मदद कर दी और आपने अपना काम कर दिया। इसका जो पुण्य फल मिलेगा वो कई गुना ज्यादा होता है। और पाप कर्म क्या है? डेलिबरेटली, कर्तृत्व भाव से, यानी हम चाहते हैं और चाह कर हम किसी का बुरा अहित चाहते हैं, अहित करते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, किसी के पीठ पे छुरा मारना वगैरह। ये इस तरह की, पीठ पे छुरा यानी लिटरली नहीं है, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, निंदा करना, कोई गलत कार्य करना उसके अगेंस्ट में। तो इस तरह का कोई भी कार्य हम करते हैं, या इवन अगर हम ऐसा सोचते, उसका तो बुरा होना चाहिए, अगर हम ऐसा सोचते भी है तो वो पाप कर्म है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेररिस्ट है, कसाब और उसके साथियों ने जो ताज होटल पे हमला किया था, तो ऑब्वियसली सभी लोगों को बहुत बुरा लगा होगा उस समय, और सभी के मुंह से एक ही निकला होगा कि ऐसे लोगों को तो बीच सड़क पे सूली पे लटका देना चाहिए। ये भी एक पाप कर्म है, भले ही उसने गलत किया है, लेकिन आप ऐसा सोचते हो वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बख्श दें, उस इंसान को उसी समय मार देना उचित है, लेकिन आपके अंदर जो घृणा आ गई है, नफरत आ गई, ये गलत है। आप ये कह सकते हो, वहां पे ये दुआएं दे सकते हो कि इस व्यक्ति को एक सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसने गलत किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से गलत नहीं होता। तो या तो उसे कोई गलत गाइडेंस मिला है, गलत माँ बाप मिले, गलत पेरेंटेज है, या उसके आसपास का वातावरण गलत है, जिसकी संगत में रहकर वो गलत हो गया।
तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे सही मार्ग मिले। एट द सेम टाइम, चूंकि वो एक टेररिस्ट एक्ट कर रहा था और उसको मारना उस समय वहां के अधिकारियों का ये कर्तव्य कर्म था कि उसे मारे, वहीं पे रोक दिया जाए, वरना वो कई और इंसानों को मार रहा था। सो हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, वो भी पुण्य और पाप कर्म हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ रेफरेंस टू कर्मा कि आपने कब कहा, किसके बारे में क्या बोला, क्या कहा, क्या किया, जाने अनजाने में इट मैटर्स। कई बार केयरलेसली, जैसे कहते हैं ना, केले का छिलका बाहर सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। हमने किसी को अहित पहुंचाने के लिए नहीं, हमने बस केयरलेसली फेंक दिया, या कांच की बोतल हमने फेंक दी, टूट गई, बिखर गई और किसी के पैर में चुभ गई। वो कोई पशु भी हो सकता है, वो किसी के पैर में चुभ गई, उसका कर्म फला भी आपको भोगना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस। जो आपने केयर करनी चाहिए थी वो नहीं की, इसलिए। अब ये कर्म फला हमें कब, कहां, कैसे, किस रूप में मिलता है? सबसे पहली बात कि हर वो कर्म जो आपने किया है, किसी भी लेवल पे आपने जो भी कर्म किया है, अब डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी के साथ में, किस भावना के साथ में आपने वो कर्म किया है, उस हिसाब से, उस इंटेंसिटी से उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन एक गारंटी है कि कोई भी कर्म है उसका फल जो है वो गारंटेड है, वो कभी जाएगा नहीं। इसलिए यू शुड बी वेरी हैप्पी कि आप कोई भी कर्म करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। सो इसलिए अच्छा कर्म करते जाओ। अब आपको लगता होगा कई बार कि कोई बुरे कर्म करते हैं लेकिन उनको तो अच्छा मिलता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल तो बुरा मिलता है। ये आप क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ दीजिए। सो हर कर्म जो हमने किया है उसका कर्म फल गारंटेड है, और वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। दैट इज गारंटेड, अनलेस आपकी अविद्या खत्म नहीं हो जाती। जब तक अविद्या है, आपके कर्म किए हैं, आपका कर्म फल रहेगा। लेकिन अगर आपने अविद्या को ही खत्म कर दिया, आपके कर्म फल भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अविद्या क्या है? मैं करता हूं। और नॉलेज क्या है? मैं अकर्ता हूं। सो मैं आत्मस्वरूप हूं और मैं वो अकर्ता हूं। मैंने कुछ कर्म नहीं किया, ये शरीर मन बुद्धि ने किया। शरीर मन बुद्धि को भोगने दो। अब हमें ये कर्म फल किस रूप में मिलेगा? हमने किसी को पैसे का दान किया तो क्या हमें पैसे मिलेंगे? कोई जरूरी नहीं है। आपने किसी व्यक्ति की ऐसी मदद की है जो उस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जैसे आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता है, अर्जेंटली आप उसको लिफ्ट देकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं, वहीं पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, आपके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपने उस समय उस इंटेंसिटी के साथ में जो उसकी मदद की है, उसका रिजल्ट भी आपको वैसा मिलेगा। वो किसी भी रूप से मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। फिर वो चाहे किसी काइंड के रूप में, वस्तु के रूप में आपको मिले, आपको कैश बेनिफिट के रूप में आपको मिले, आपकी कोई फिजिकली जिस तरह से आपने उसकी मदद की, कोई आपकी मदद कर सकता है, या हो सकता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिले, एक मेंटल पीस आपको मिले, और या हो सकता है आपको नॉलेज के फॉर्म में कुछ प्राप्त हो, जैसे यहां का कुछ नॉलेज आपको मिल रहा। सो यू नेवर नो कि वो कहां से कैसे मिलेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिसका भला किया है उसी से आपको कर्म फल मिलेगा। नो, ये कर्म की गति जो है वो बहुत ही गहन है। इसको हम कभी, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको हम आसानी से समझ नहीं पाएंगे कभी भी। सो आपने जिसकी मदद की वही आपकी मदद करेगा? नहीं, हो सकता है जिसकी आपने मदद की आपको बददुआएं देके निकल जाए, लेकिन कोई और व्यक्ति से आपको वो मिल जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा मिल जाएगा। कब, कहां, किस रूप में, यू डोंट नो, मगर वो मिलेगा जरूर, ये तय है। इनफैक्ट अभी आप जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं
इसके लिए भी आपका कई गुना कर्म फल है, इसलिए आप ये नॉलेज अब तक हासिल कर रहे हैं। अगर आप शुरू से लेके अब तक सुनते आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके पुण्य कर्म फल है। क्योंकि कई लोग शुरुआत तो करते हैं, मगर कुछ लोग 1 मिनट में, कुछ लोग 5 मिनट में, कुछ लोग 10 मिनट में निकल जाते हैं, कुछ लोग एक सेशन सुनेंगे, 2 सुनेंगे, फिर उसके बाद में निकल जाएंगे। बट कंसिस्टेंटली अगर पहले टॉपिक से लेके अब तक अगर आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव डन अ वेरी गुड कर्मा। तो और इस नॉलेज को हासिल करने के लिए आपके कर्मा बहुत ज्यादा प्रबल होने चाहिए। अगर वो बहुत प्रबल हैं और ये एक जन्मों का नहीं, अनेकों जन्मों का प्रबल कर्म है, वो कलेक्टिवली आपको वो आज यहां फलित हो रहा है और इसलिए आपको ये नॉलेज मिल रहा है, चाहे हमसे मिले या किसी और से भी मिले। मगर ये जो वैदिक नॉलेज आपको मिलना है, इसके लिए बहुत कर्मों की, बहुत पुण्य की, बहुत ग्रेस की, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा की जरूरत पड़ती है। और या अभी आप ये सुन रहे हैं, अचानक एक कॉल आ गया और आप निकल गए। वो कॉल में हो सकता है कि कोई अच्छी खबर ही हो, लेकिन वो आपके लिए पाप कर्म का काम कर गई। वो कर्म भी आपके आध्यात्मिक रास्ते के बीच में आ गई और आपको भगा के ले गई, आपको हटा के ले गई। हो सकता है आपके बॉस का कॉल आया, आपके न्यू जॉब का कॉल आया होगा, आपके प्रमोशन के लिए कॉल आया होगा, या किसी का भी कॉल आया होगा, कोई अच्छा ही कॉल हुआ होगा, लेकिन वो सांसारिक सुख देने के बहाने आपसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति को छीन लिया, तो वो पाप कर्मा बीच में आ गया। और वो जो अब आप कहोगे कि मुझे वो फलित हुआ, अच्छा फल मिला, उसका क्या? वो आपके पुण्य कर्म फलों का असर है। तो ये इट्स अ एडमिक्सचर ऑफ बोथ। आपके पुण्य कर्मा है जिसकी वजह से आपको गुड न्यूज मिली है कोई, और आपके पाप कर्मा होंगे जिसकी वजह से आप यहां से डिविएट होके चले गए। तो ये दोनों कर्मा है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। कर्मा को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में एक बात कहते हैं, एक इंसान के लिए आध्यात्मिक रास्ते पे आना कितना डिफिकल्ट है, तो वो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। लाखों जन्म के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लाखों मनुष्य में कोई एक ऐसा मनुष्य होगा जिसे सभ्यता हासिल होती है। लाखों सभ्य लोगों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इस नॉलेज का एक्सपोजर मिलेगा। लाखों ऐसे व्यक्ति जिनको इस नॉलेज का एक्सपोजर मिला है, उसमें से कोई एक व्यक्ति होगा जो इस नॉलेज को पिकअप करेगा और आगे बढ़ेगा। लाखों ऐसे व्यक्ति जिसने इस नॉलेज को पिकअप किया और आगे बढ़ना शुरू किया, कोई एक है जो आखिरी तक पहुंचेगा। आखिरी तक पहुंचेगा इन द सेंस, कोई जरूरी नहीं है कि इस जन्म में, हो सकता है आपने पिछले कई जन्मों तक ये कंटिन्यू किया है, इसलिए आज भी आप कंटिन्यू कर रहे हो और आगे भी कंटिन्यू करते हैं। सो तब जाके आपको ये नॉलेज प्राप्त होता है। इतना ग्रेस जब आपके पास होता है तब जाके ये नॉलेज हासिल होता है। मगर एक खुशखबरी की बात यह है कि अगर आप अभी भी इसको सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने वो सारे लाखों जन्म पार कर लिए, वो सारी कंडीशंस पार कर लिए, और परहैप्स दिस मे बी योर लास्ट बर्थ और लास्ट फ्यू बर्थ में भी, मतलब आप अपने लास्ट स्पेल पे पहुंच चुके हैं। सो फील हैप्पी अबाउट दैट। सो इसी के साथ हम आज का ये सेशन कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में एक अगले सूत्र के साथ में। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 4 मई शाम से 7 मई 2023 को हमारा
वेदांता के ऊपर एक कैंप है जहां पे हम एक टेक्स्ट लेंगे, जीव यात्रा। सो अगर आप कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो नीचे कैंप के लिए विशेष गूगल लिंक बनाई है, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, आपको उसमें सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए, आप उसको ज्वाइन कर दीजिए हमारे ग्रुप में, और हमारे ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जीव यात्रा यानी आध्यात्मिक जर्नी एक इंसान की क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।